बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, रमजान के महीने में काफिला 20 लोगों पर मुश्तमिल खाने काबा में दाखिल हुआ तो उस काफिले ने तवाफ किया और तवाफ करने के बाद उन लोगों ने जमजम के कुएं की जानिब जाने का इरादा किया। उस काफिले में एक शख्स असदुद्दीन नामी था जो एक ताजिर था और यही काफिले का सरदार भी था। जब ये लोग आबे जमजम के कुएं पर पहुंचे तो जो मंजर असदुद्दीन ने देखा वो मंजर बहुत ही अजीब था, क्योंकि असद ने वहां एक शख्स को आबे जमजम के कुएं से सोना निकालते देख लिया था। ये मौजज़ा कब और कैसे पेश आया, मुकम्मल कहानी आपको बताऊंगा। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है और स्किप नहीं करना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, ये वाकया 500 साल पुराना है। कहते हैं कि इस काफिले के लोग जिस वक्त आबे जमजम के कुएं की जानिब जा रहे थे, उस वक्त उन्होंने ये बात सुनी कि आबे जमजम के कुएं से सोना निकलता है। असद ने जब ये बात सुनी तो उसकी हैरानगी बढ़ गई और हैरानगी के साथ उसके अंदर का लालच भी बहुत बढ़ गया, क्योंकि वो एक ताजिर था और उसका काम माल दौलत और सोने चांदी से था। अब जैसे ही वो लोग कुएं के करीब पहुंचे तो उसने एक शख्स को देखा जिसके पास एक थैली थी और थैली में सोना वाज़ेह दिखाई दे रहा था, बल्कि थैली से बाहर भी उमड़ रहा था। ये सोना देखकर असद का यकीन और पुख्ता हो गया और उसने अब बाकी इबादात को आगे पीछे करके सोना हासिल करने की ठान ली। याद रहे कि ये बात काफी पुरानी है और तब आबे जमजम के कुएं पर ज्यादा सिक्योरिटी और बंदिशें ना थीं, अलबत्ता चंद गुलाम वहां मामूर थे। असद ने एक गुलाम से डोल मांगा और खुद अपने हाथ से कुएं में डाला, लेकिन जैसे ही डोल बाहर आया तो उसमें सोना ना था बल्कि उसमें पानी था। अब असद ने दोबारा डोल फेंका और जब कई बार उसने ढोल फेंका लेकिन सोना ना आया तो वहां एक गुलाम असद की हरकत को भांप गया। उसने असद से पूछा तो उसने सारी बात कह डाली। उस गुलाम ने असद से डोल लिया और उसको कुएं में फेंक दिया। जब डोल बाहर आया तो वो सोने से भरा हुआ था। असद ने जैसे ही सोना देखा तो उसकी आंखें लालच से सुर्ख हो गईं। उसने फौरन सोना लेने के लिए झपट मारी और सोने को हाथ में लेने की कोशिश की, लेकिन सोना असद के हाथ में आते ही पानी बन गया और असद के हाथ में कुछ न था। फिर उस गुलाम ने दोबारा डोल फेंका और जो सोना आया वो उसने अपनी थैली में डाल दिया और वो हैरत से फटी आंखों से देखता रह गया और उसने उस खादिम से असल हकीकत दरियाफ्त की। उस खादिम ने असद को बताया कि उसकी जिंदगी जमजम के कुएं की खिदमत में गुजर गई है और वो एक गरीब शख्स है, उसके घर में फाके रहते थे। फिर अल्लाह ने उसको ये मौजज़ा अता किया कि मैं जब भी डोल डालता हूं तो ये सोने से भरा हुआ आता है। अब मेरे हालात अच्छे हैं, लेकिन मैं इस सोने को अपने लिए इस्तेमाल नहीं करता। मैं इससे गरीबों को खाना खिलाता हूं और गरीबों की मदद करता हूं। उसने बताया कि कितने ही असदुद्दीन जैसे लोग यहाँ आए, उन्होंने ये कोशिश की, लेकिन उनके हाथ सिवाय पानी के कुछ न आया। ये मेरे रब की मुझ पर इनायत है। असद ने जब उस खातिम की कहानी सुनी तो बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने तौबा की और फिर जिस मकसद के लिए खाने काबा आया था उसमें मशगूल हो गया। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि जमजम का पानी असल में अल्लाह ताला की जानिब से एक अजीम मौजज़ा है और खाने काबा और आबे जमजम की खिदमत पर जो लोग मामूर हैं वो ऐसे कई मौजज़े देखते हैं। अल्लाह ताला अपने घर की खिदमत करने वालों को जरूर नवाजता है। प्यारे भाइयों, कहा जाता है कि जमजम हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का खोदा हुआ चश्मा है। जमजम का पानी शीरखार हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाने के बहाने अल्लाह ताला ने तकरीबन 4000 साल कबल एक मौजज़े की सूरत में मक्का मुकर्रमा के बेआब व ग्याह रेगिस्तान में जारी किया था, जो आज तक जारी है और आज भी दुनिया के हर कोने पर यह पानी पिया जा रहा है। जैसा कि हर हज और उम्रा करने वाला वापसी पर अपने साथ इस बरकतों वाले पानी को ले जाना बाइस बरकत समझता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जमजम के फजाइल के हवाले से बेशुमार अहादीस वारिद हुई हैं, जिनमें से चंद आपकी खिदमत में पेश करते हैं।
सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूए जमीन पर बेहतरीन पानी जमजम है, वो भूख मिटाता है और बीमारी का इलाज भी है। हकीकत यह है कि आदमी जमजम पीकर एक तरफ सैराबी और तवानाई महसूस करता है तो दूसरी तरफ उससे खाने की बेजा रगबत और इश्तहा खत्म हो जाती है। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमजम खाने का खाना और बीमारी का इलाज है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम जमजम को सैर कुनिंदा कहते थे, इसलिए कि बाल बच्चों की इससे बेहतरीन मदद होती है और जमजम बिइज़्निल्लाह जिस मकसद और इरादे से पिया जाए वो बर आता है, चाहे वो दीनी हो या दुनियावी। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमजम मकसद बरआरी के लिए है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमजम मकसद बरआरी के लिए है, शिफा के लिए पियो तो शिफा मिलेगी, भूख मिटाने के लिए पियो तो सैरी होगी और प्यास बुझाने के लिए पियो तो यूं भी सही। ये जिब्रील अलैहिस्सलाम की ठोकर से निकला पानी और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की घुट्टी है। एक और रिवायत में मजीद ये कि अगर अल्लाह के साथ पनाह के मकसद से पिया जाए तो पनाह मिल जाएगी। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु जब जमजम पीते तो ये दुआ फरमाते, ऐ अल्लाह मुझे नफा बख्श इल्म, कुशादा रिस्क और हर बीमारी से शिफा अता फरमा। यही वजह है कि असलाफ रहमहुल्लाह जमजम पीकर जरूर यही दुआ किया करते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह जमजम के करीब आए, यह हदीस सनद के साथ जिक्र की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमजम मकसद बरआरी के लिए है। फिर जमजम पिया और कहने लगा, मैं इसलिए पीता हूं कि रोज कयामत प्यासा न रहूं। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि आब जमजम हयात अफरोज चश्मा रमा है और अल्लाह अज़्ज़वजल की निशानियों में से एक अजीम निशानी है और अल्लाह ताला ने इस पानी में बड़े फवायद रखे हैं। यहाँ आपको जमजम के वो फवायद बताते हैं जिनका इंकिशाफ अतबा की तहकीकात और तजुर्बात की रोशनी में किया गया है। अतबा का मानना है कि आब जमजम वो आब हयात है जो हासिल शिफा और दाफे बला है। इससे जहां सरतान, ज़ियाबीतस, ब्लड प्रेशर और तेजाबियत और बदहजमी जैसी बीमारियां खत्म होती हैं, वहीं हाफजे को कुव्वत मिलती है। अगर इसके कतरात आंखों में डाले जाएं तो जुमला अमराज चश्म से खुलासी हासिल होती है और बीनाई में इजाफा होता है। और ये मुबालगा आराई और लफ्फाजी नहीं बल्कि हजारहा अतबा का आजमूदा अक्सीरी नुस्खा है। प्यारे भाइयों, इस कीमती वीडियो को आपने शेयर लाजमी करना है। आखिर में इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों और प्यारी बहनों, एक बहुत अहम पैगाम है जो आप तक पहुंचाना है। इस मुकद्दस महीने में गरीबों को भूखा मत सोने दें। इस्लामिक टीचर के प्लेटफॉर्म के जरिए गरीबों की मदद करें, उनकी पेट भरी दुआएं हासिल करें। आपके सामने हमारा बैंक अकाउंट नंबर दर्ज है। इस मुबारक महीने में आप ज़कात, सदकात और अतियात ज्यादा से ज्यादा इस्लामिक टीचर फाउंडेशन को देकर बीमार, बेसहारा, यतीमों और मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करके सवाब दारैन हासिल करें। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।